नमस्कार, लोक स्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राज्य कैंसर संस्थान का मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल भूमि पूजन। 120 करोड़ की लागत से होगा तैयार। वन विभाग की उदासीनता से हरियर छत्तीसगढ़ का सपना टूटा। भरनी के 27 हेक्टेयर में लगे 28,000 पौधे सूखे। तखतपुर पुलिस ने 20 लाख रुपए के गांजे के साथ मुंगेली के एक युवक को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। और परीक्षा देने गए छात्रों के मोबाइल चोरी करने वाले गिरफ्तार, पुलिस दूसरे मामलों में भी कर रही पूछताछ। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कोनी में बनने जा रहे राज्य कैंसर संस्थान का भूमि पूजन रविवार को वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री ने किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय मंथन सभा कक्ष में इस मौके पर बिलासपुर सांसद, तखतपुर, मस्तूरी, बेलतरा विधायक सहित तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बिलासपुर के कोनी में बनने जा रहे लगभग 120 करोड़ की लागत से राज्य कैंसर संस्थान का भूमि पूजन रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल रूप से किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, बिलासपुर के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल भी कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े। मुख्यमंत्री निवास में विधायक शैलेश पांडे और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी भी उपस्थित रहे। 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड के अलावा 20 बिस्तरों का अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस कैंसर हॉस्पिटल में हाईटेक मशीनों के साथ अत्याधुनिक आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए अस्पताल में होने वाले गंभीर कैंसर के इलाज से संबंधित जानकारी दी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 20 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर में राज्य कैंसर संस्थान के निर्माण के भूमि पूजन किया गया। इस संस्थान के निर्माण में केंद्र और राज्य के अनुदान के अनुसार 60 और 40 का भवन निर्माण के लिए 34 करोड़ 50 लाख एवं उपकरण के लिए 80 लाख रुपये खर्च होंगे। केंद्रांश का 75% और राज्य का 51 करोड़ 84 लाख रुपये प्राप्त हो चुके। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस बहुप्रतीक्षित अस्पताल के शुरू हो जाने से आम जनता को सुविधा मिलेगी। मंथन सभा कक्ष में मौजूद सांसद अरुण साव ने कहा कि अस्पताल बन जाने से बहुत से लोगों को राहत मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इसका निर्माण कराया जा रहा है। राज्य कैंसर संस्थान के निर्माण हेतु आज भूमि पूजन किया गया है। यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राज्य कैंसर संस्थान है। 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और 40% हिस्सा राज्य सरकार का होगा। भारत सरकार ने 2019 में ही प्रथम किस्त की 51 करोड़ की राशि दे दी थी। राज्य सरकार के ऊपर अंततः जब दबाव बना तब अभी राज्य सरकार ने अपना राज्यांश लगभग 34 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त प्रदान की है और आज उसका भूमि पूजन हुआ है। इस कैंसर संस्थान में सभी प्रकार के कैंसर का इलाज होगा। कलेक्ट्रेट मंथन सभा कक्ष में हुए इस कार्यक्रम में बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर, सांसद अरुण साव, तखतपुर विधायक रश्मि सिंह, मस्तूरी विधायक सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। राजस्व पटवारी संघ का चुनाव रविवार को संपन्न हुआ। बिलासपुर संभाग के लिए सरकंडा स्थित भवन में प्रांताध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। संभाग के सभी जिलों से पहुंचे पटवारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रविवार को राजस्व पटवारी संघ का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।
बिलासपुर संभाग के लिए प्रांताध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष पद के लिए सरकंडा स्थित भवन में मतदान हुआ। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली और गौरेला, पेंड्रा मरवाही से पटवारी मतदान करने पहुंचे। प्रांताध्यक्ष पद के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं सचिव पद के लिए 3 और कोषाध्यक्ष के लिए 4 उम्मीदवारों के लिए वोट किए गए। राजस्व पटवारी संघ का चुनाव हो रहा है, जिसमें अध्यक्ष के लिए 6 उम्मीदवार हैं, कोषाध्यक्ष के लिए 4 हैं, सचिव के लिए 3 हैं। इस प्रकार इनके हम यहाँ मतदान करा रहे हैं। अलग, हाँ, सभी जिले के हैं, 4 या 5 जिले के यहाँ हो रहा है और सभी जिले के प्रत्याशी माने ये मतदाता यहाँ आ रहे हैं, आकर के अपना प्रत्याशियों का चुनाव कर रहे हैं। 1221 संभाग के करीब 1277 पटवारी मतदाता सूची में शामिल हैं, जो शाम तक अपने मताधिकार का उपयोग करते रहे। वहीं सहसचिव, उप प्रांताध्यक्ष, प्रांत संगठन मंत्री, संभाग अध्यक्ष, वहीं कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन होना है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जब मांझी नाव डुबाए तब नैया पार कौन लगाए, ठीक ऐसा ही एक वाकया रतनपुर के पास ग्राम चपोरा में सामने आया है, जहां गुरु शिष्य का पथ प्रदर्शक होता है, वहीं गुरु शिष्य का मार्ग अवरुद्ध करे तो फिर उसे कौन बचा सकता है। मामला रतनपुर के नजदीकी ग्राम चपोरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का है, जहां जयंती साहू जो स्कूल में कक्षा 10वीं में वर्ष 2021-22 में नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत रही और कक्षा 10वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों की वार्षिक परीक्षा में शामिल भी हुई, मगर जब परीक्षा परिणाम आया तो उसमें छात्रा को गणित विषय में पूरक के विषय के प्रैक्टिकल में एब्सेंट दर्शाया गया है, जबकि ये प्रेजेंट थी। किस मैडम के द्वारा एब्सेंट दर्शाया गया? प्रिया वासिन मैम। कोरोना काल में 2 दिन करके परियोजना परीक्षा लिया गया है। अब उसमें नंबर प्रविष्टि करने में त्रुटि हो गई, अब वो गलती से उपस्थित बच्ची का अनुपस्थित चढ़ गया था, जिसको बाद में हमने सुधार लिया है। पुरानी रंजिश बताई जा रही? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में अभी पूरे 1 साल स्कूल चला ही नहीं। जब वो 9वीं में थी, 10वीं में आई है, कुछ दिन चला है, कुछ दिन नहीं। उसमें आप जानते हैं कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से आधे बच्चों को बुलाया जाता था। हमारे स्कूल में 112 बच्चे, उस 112 बच्चे में आधे बच्चों को बुलाया जाता था, जिसमें 60 बच्चे एक साथ बैठ रहे थे। तो 60 बच्चों में पुरानी रंजिश कैसे हो सकती है। इस संबंध में पीड़ित छात्रा जयंती साहू के पिता गुलाब साहू काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री मानसिक रूप से बहुत ही परेशान है। पूरे मामले की शिकायत रतनपुर आरक्षित केंद्र, जिलाधीश सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से की गई है। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट की परीक्षा निकला, उसमें उसको गणित के प्रयोजना परीक्षा में एब्सेंट दर्शाया गया है, जबकि वहाँ वो उपस्थित थी। इस संबंध में मैं प्राचार्य महोदय से, खोटे सर से मैंने चर्चा की कि सर ऐसी स्थिति है, वो प्रेजेंट थी तो एब्सेंट दर्शाया गया है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे से गलती ज़रूर हुई है कि वो उपस्थित थी और बहुत होनहार छात्रा थी। उसे उम्मीद किए हैं हम लोग कि वो कम से कम 90% रिजल्ट लाएगी करके। वो नियमित रूप से वो आती थी स्कूल। और उसके बाद मैंने प्रिया वासिंग मैडम, जो कि गणित की शिक्षिका हैं और जो गणित पढ़ाती थी, उनसे मैंने फ़ोन करके बोला कि मैडम जी ये एब्सेंट दर्शाए हैं, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची बहुत उदंड है और इसको मैंने सबक सिखाने के लिए किया है, और बोले इसको मैं अलूल जुलूल बात करती थी, इसलिए मैंने इनको एब्सेंट दर्शा के इसको सबक सिखाई हूँ। मैं चाहता हूँ कि जांच होना चाहिए, और न केवल मेरी बच्ची के लिए, अभी अनेक ऐसे बच्चे हैं जिनको भी इसी प्रकार के ये हरकत करती है। 10वीं क्लास की छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है थाने में उपस्थित आकर कि 10th क्लास में मौके पर उपस्थित थी, परीक्षा में उपस्थित थी, और दुर्भावनावश इसकी शिक्षिका द्वारा इसे अनुपस्थिति दर्ज कराया गया है, जिसके कारण वो अनुत्तीर्ण हो गई है। इस मामले में जांच की गई और संबंधित शिक्षिका से पूछताछ करने पर उन्होंने मानवीय त्रुटिवश अनुत्तीर्ण हो जाना बताया है, जिसकी सुधार कार्य उनके द्वारा कराई जा रही है, और साथ ही इस संबंध में माफीनामा भी प्रस्तुत किया है। मामले में जांच की जा रही है। पीड़ित छात्रा जयंती साहू चीख कर कह रही हैं कि उसने परीक्षा दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन 10वीं की छात्रा के साथ कब तक न्याय करता है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अवैध मुरुम खनन धड़ल्ले से हो रहा है। आलम यह है कि मुरुम वाली जगह में 5 से 10 फीट तक गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं।
खनन माफियाओं द्वारा आर्थिक हितों के फेर में तालाबों को खोदकर बर्बाद किया जा रहा है और शासन को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। भरनी बटालियन के पीछे खजूरी नवा गांव की सीमा में कुछ दिनों से खनिज माफियाओं द्वारा मुरुम खनन का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगातार यहां एक पोकलेन और 4 हाईवा परिवहन में लगे हुए हैं। मुरुम का धड़ल्ले से अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है। पोकलेन मशीन से मुरुम खोदकर जमीन को खाई में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ उपलब्ध खनिज का बेतहाशा दोहन किया जा रहा है। अब तक यहाँ लगभग 10 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा किया जा चुका है। हजारों ट्रिप मुरुम का परिवहन किया जा चुका है। ऐसे में जमीन खाई बन गई है। जानकारी के अनुसार अवैध खनन में शासकीय कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और सड़क ठेकेदारों की संलिप्तता देखी जा रही है। संबंधित खनिज विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता के परिणाम स्वरूप खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जिले में अवैध खनन का आलम यह है कि कहीं भी खनन माफिया शासकीय भूमि को खोद रहे हैं, वहीं तालाबों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि अल्प वर्षा व भीषण गर्मी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर तालाब सूख चुके हैं। ऐसी स्थिति में गांव के सूख चुके तालाबों में भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध मुरुम खनन में सड़क ठेकेदारों के साथ ही जनप्रतिनिधियों के नाम सामने आ रहे हैं, जहां संबंधितों द्वारा बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई करने की स्थिति में जनप्रतिनिधि और ठेकेदार अपने रसूख का इस्तेमाल कर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाते हैं। यही कारण है कि विभाग पंगु हो गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। हरिहर छत्तीसगढ़ योजना के तहत छत्तीसगढ़ में हर साल सरकार करोड़ों पेड़ लगाने का दावा तो करती है, मगर जमीनी हकीकत पर कितने पौधे पेड़ का रूप ले रहे हैं, इसका जवाब किसी नेता, मंत्री और अफसरों, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं है। भरनी के 27 हेक्टेयर जमीन में रोपे गए 28,000 से अधिक पौधे देखरेख के अभाव में सूख गए हैं। सरकारी खजाने का किस तरह दुरुपयोग होता है, यह आप बिलासपुर वन मंडल में आकर देख सकते हैं। भरनी के 27 हेक्टेयर जमीन में 28,000 से अधिक पौधे लगाए गए थे। आज स्थिति यह है कि देखरेख के अभाव से पौधे सूख गए हैं। यहाँ हरियाली का नामो निशान नहीं है, जबकि पौधे लगाने पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे। पौधों की सुरक्षा के लिए चारों ओर लाखों रुपए खर्च कर सीमेंट के खंभे लगाकर तारों से फेंसिंग कराई गई थी, वह भी गिर चुके हैं। वन विभाग की अनदेखी के चलते पौधे सूख भी गए हैं। अब केवल पेड़ों की सूखी टहनियां ही नजर आ रही हैं। लोगों की माने तो सड़क के किनारे जो पौधे लगाए गए थे वह अब पेड़ बन गए हैं, लेकिन यहाँ लगाए गए पौधे सूख गए हैं। वृक्षारोपण की औपचारिकता निभाने के बाद वन विभाग के लोग यहाँ झांकने तक नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से वृक्षारोपण कार्यक्रम मजाक बनकर रह गया है। यहाँ बनी झोपड़ी भी बुरी तरह धराशायी हो चुकी है। 3 बोर यहाँ वन विभाग द्वारा कराए गए थे, लेकिन तीनों ही बोर में पानी नहीं है और मशीन कहाँ है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। केवल गेट बस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मगर वन विभाग के कर्मचारी यहाँ आपको नजर नहीं आएंगे। शासन के पैसों का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रविवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में जंगल मितान कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिलेश चंद्र प्रदीप वाजपेयी, पर्यावरणविद विवेक जोगलेकर, साहित्यकार डॉक्टर अजय पाठक, अनिरुद्ध बग्गे सहित अन्य सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जंगल, पर्यावरण और अन्य सामाजिक सरोकारों से लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से पिछले 2 दशक से सक्रिय संस्था जंगल मितान द्वारा प्रदेश के विभिन्न अंचल में अनेक स्थानों पर अध्ययन और ट्रैकिंग अभियान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इसके मद्देनजर जंगल मितान द्वारा हमर बिलासपुर, हमर धरोहर, प्रकृति की आवाज और शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में संरक्षक और जंगल मितान के अध्यक्ष ने जानकारी दी।
जंगल मितान अभी 3 विषय लेके चल रहा है, जिसमें पहला है हम बिलासपुर हमार धरोहर। बिलासपुर में जितने ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जगह हैं, सबका की जानकारी हम युवाओं को, बच्चों को और अन्य लोगों को देंगे। ये पहला है। दूसरा रात्रिकालीन, ग्रीष्मकालीन ट्रैकिंग, तो वो सुबह शाम दोनों जंगल मितान परिसर से होगी। उसमें शाम को लोग वहाँ पहुँचें जंगल मितान में, रात्रि विश्राम करें और सवेरे ट्रैक, शाम को ट्रैक। 20 मिनट का एक मौन, जंगल को, प्रकृति को, नेचर को समझें, ये चीज़ें हैं। तीसरा हम करने जा रहे हैं कि बिलासपुर और यहाँ के अलावा अन्य अभ्यारण्य जो हैं वहाँ शैक्षणिक विषय पे उन बच्चों को ले जाएं और वहाँ उन्हें इस तरीके की शिक्षा और अन्य अभ्यारण्य घुमाएं। ये 3 विषय पे अभी जंगल मितान फोकस करने जा रहा है। वन्य प्राणियों के प्रति जो है उनमें एक अवेयरनेस आए और सामाजिक सरोकारों से भी, जैसे अभी ये संस्था अभी नगर में, हमारे बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में है। यहाँ जो बहुत पुराने धरोहर हैं और बहुत सी ऐसी जो अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली विभूतियाँ हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से नगर को गौरवान्वित किया है, और उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कराने की एक योजना युवाओं को साथ लेकर तैयार की है। और एक योजना और है कि आने वाले दिनों में जो हमारे प्रदेश के जो अभयारण्य हैं, गेम सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ युवाओं को लेकर प्रत्यक्ष रूप से जाएं और विषय विशेषज्ञ जो उस क्षेत्र के हैं, ख़ासतौर से वनों को लेकर, वन्य प्राणियों को लेकर, तो उनसे सीधे साक्षात्कार हो और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो जानकारी हासिल कर सकें। इस तरह से उनका जुड़ाव प्रत्यक्ष रूप से हो सकेगा। बिलासपुर प्रेस क्लब में रविवार को SC, ST, OBC माइनॉरिटी महासंघ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग से राज्यसभा में सांसद बनाए जाने की मांग की है। डॉक्टर संतोष साहू ने पत्रकारों को बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की संख्या बहुत है। प्रदेश के आधे से ज्यादा विधानसभा सीट में जीत हार के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 पंचवर्षीय योजना में पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतती आ रही थी। इस जीत के सिलसिले को तोड़ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग एक तरफा वोट देकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। लिहाजा उन्हें भी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाना चाहिए। संगठन के लोगों ने ब्रजेश साहू, क्रांति साहू, कुमार राज, श्याम मूरत, प्यारेलाल आदिले, विजय कुमार कुर्रे में से किन्हीं 2 को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। उन दोनों सीटों में राज्यसभा में हमारे छत्तीसगढ़ के जो ST, SC, OBC माइनॉरिटी महासंघ हैं, उनके सदस्य को, उनके कार्यकर्ता को उसमें भेजें। ये मांग के लिए हम लोग आप लोग के बीच में आए हैं और इसमें नाम भी तय हुआ है कि अनुसूचित जाति से एक को भेजे, एक सदस्य राज्यसभा का अन्य पिछड़ा वर्ग से भेजे। तो जो अनुसूचित जाति के 2 नामों का पैनल आए हैं हमारे संगठन से, महासंघ से, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर प्यारेलाल आदिले जी हैं और दूसरा नाम विजय कुमार कुर्रे गुरु जी का है। ये नाम है राज्यसभा सदस्य के लिए जिनको हम लोग मांग कर इनमें से किसी को भेजा जाए करके। हमारे महासंघ के द्वारा जो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक है, इनके द्वारा जो चयनित नाम है, इनमें से अगर चयन किया जाता है उच्च सदन के लिए, तो इस समाज को, इन समाज को पूरे छत्तीसगढ़ में विकास भी होगा और एक अवसर मिलेगा। इसलिए हमने लगातार प्रयास किया है और जो भी सदस्य जिनका नाम चयनित हुआ है वे वेल क्वालिफाइड है। साथ ही उन्होंने अपना शपथ पत्र दिया हुआ है कि जनहित में वो कार्य करेंगे। बायोगैस हर उस चीज से बन सकती है जो सड़ सकती है, फिर चाहे वह किचन वेस्ट हो या पेड़ पौधों के पत्ते। जैविक अपशिष्ट से यह आसानी से बनाई जाती है। बिलासपुर रेल मंडल के विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र में इसके उपयोग से भोजन पकाया जा रहा था, मगर इन दिनों यह सिस्टम बैठा हुआ है। रसोई गैस के बढ़ते दामों से राहत पाने के लिए बायोगैस प्लांट आसान विकल्प है।
इससे आपको सस्ती ही नहीं बल्कि मुफ्त की गैस मिल सकती है। इसके लिए गोबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके किचन का कचरा ही इसके लिए पर्याप्त होगा। इस प्लांट में किचन वेस्ट के उपयोग से रोजाना निकलने वाली गैस से आप घर का भोजन पका सकते हैं। कमर्शियल गैस का उपयोग कम करने के लिए उसलापुर स्थित विद्युत लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र में इस प्लांट को लगाया गया है। यहाँ रोजाना 200 लोगों का खाना बनता है, जिसमें इस प्लांट के गैस का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि इसमें सब्जियों और फलों के छिलके, बासी या खराब हो चुके भोजन या फूल पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें पहले प्लांट में सड़ाया जाता है, जिसके बाद पाइप के माध्यम से गैस सीधे चूल्हे के कनेक्शन से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ एक माह में 6 सिलेंडर की बचत इस प्लांट के जरिए की जाती है, लेकिन समय पर इसकी साफ सफाई नहीं होने के कारण अभी यह प्लांट यहाँ बंद है, जिसे रेलवे अब एक बार फिर से साफ कराकर इसे शुरू करने जा रहा है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 3 साल पहले शुरू हवाई सुविधा में विस्तार की मांग अब जनप्रतिनिधियों के दरवाजे तक जा पहुंची है। रविवार को हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के लोगों ने संसदीय सचिव रश्मि सिंह के निवास का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने सुविधा में विस्तार के साथ ही बिलासादाई केवटीन एयरपोर्ट में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने अपनी मांग रखी। समिति के पदाधिकारियों ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा बिलासपुर को भोपाल उड़ान के नाम पर झुंझुना पकड़ाया गया है। उन्होंने मांग की, मुख्य महानगरों के लिए बिलासपुर से सीधी उड़ान की मंजूरी दी जाए। सुविधा जनसंघर्ष समिति का ये धरना 3 साल से लगभग चल रहा है और हम लगातार बिलासपुर शहर में एक सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट और महानगरों तक सीधी उड़ान की मांग कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को नहीं मिल रही है। वैसे ही बहुत सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं अभी भी एयरपोर्ट पे छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, वो भी पूरी नहीं की जा रही हैं। उसको लेकर के जब हम लोगों ने हमारा धरना जो राघवेंद्र हॉल में होता था, हम लोगों ने उसको स्वरूप को बड़ा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने सांसद महोदय का घेराव किया और इस बार हम संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह जी का आज हम लोग मौन धरने पे घेराव करने आए हैं, ताकि वो हमारी मांग को आगे बढ़ा सके और खुद जाकर के हमारी सब जितनी भी सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट बनाने की राह को आसान करें। और अभी हम लोग जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए या उनकी अपनी बात रखने के लिए जनप्रतिनिधियों के घर पर जाकर, उनके निवास पर जाकर हम लोग धरना दे रहे हैं। अभी भोपाल के लिए दिया गया, तो छत्तीसगढ़ को ऐसा झुंझुने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो मांग है, जो चारों महानगरों में होनी चाहिए, यहाँ से सीधी उड़ान, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना नाइट लैंडिंग दिया जा रहा है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तखतपुर क्षेत्र में इन दिनों अवैध गांजे का व्यापार जोरों पर है। क्राइम ब्रांच की सूचना पर मुंगेली क्षेत्र के युवक को गांजा बेचने की फिराक में तखतपुर पुलिस ने धर दबोचा। युवक के पास से करीब 20 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि जरहा गांव क्षेत्र के ग्राम सेमर चुआ का रहने वाला युवक बड़ी मात्रा में गांजा का व्यापार कर रहा है और वह तखतपुर क्षेत्र में ग्राहक की तलाश में घूम रहा है। सूचना मिलते ही तखतपुर पुलिस ने युवक को गांजा सहित धर दबोचा। पूछताछ करने पर उसने बताया कि पास ही के गांव में और गांजा छिपा कर रखा है, जिस पर पुलिस ने मौके पर जाकर खंडहर मकान से लगभग 2 क्विंटल 48 किलो गांजा बरामद किया। जब्त माल का बाजार भाव करीब 20 लाख रुपए है। थाना प्रभारी ने बताया कि आने वाले समय में अवैध गांजा के विरुद्ध और भी कार्यवाही की जाएगी। ग्राम निगारबंद के एक खंडहर गांव में दीपावली पटेल उम्र 23 वर्ष ग्राम सेमरचुआ का अवैध रूप से गांजा को उस खंडहर में छिपा रखा है तथा बेचने के फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस टीम वहां पर पहुंची और खंडहर से 245 पैकेट, प्रत्येक पैकेट लगभग 1-1 किलो की थी, जो वहां पाया गया। वजन करने पर वहां 2 क्विंटल 20 किलो 200 ग्राम पाया गया, जिसे मौके पे जब्ती कार्रवाई की गई है, जिसकी कुल कीमती लगभग 19 लाख की है। आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है। आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। एसएसपी पारुल माथुर के निर्देश से टीम गठित कर शहर और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में तड़के कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 14 स्थायी वारंटी, 56 गिरफ्तारी वारंट और 15 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कॉम्बिंग गश्त से अपराधी थर्रा गए। पुलिस उप महानिरीक्षक
पारुल माथुर के आदेश पर निकली टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप ने किया। राजपत्रित अधिकारियों और थानेदारों सहित पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने रविवार तड़के सघन जांच की। शहर और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में 14 स्थायी वारंटी, 26 गिरफ्तारी वारंटी और 15 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कॉम्बिंग के दौरान रतनपुर के मदनपुर में हुई डकैती कांड के 3 फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं चकरभाटा में घरों में नकबजनी करने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह डकैती, बलात्कार, मारपीट, आबकारी एक्ट व अन्य प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही पकड़े गए असामाजिक तत्वों के खिलाफ अलग से 151 की कार्रवाई की गई है। बिलासपुर पुलिस के द्वारा जो है अर्ली मॉर्निंग कॉम्बिंग गश्त किया गया है, जिसमें सुबह 4 बजे से 9 बजे तक कार्रवाई की गई है। इसमें जिले के समस्त थाना प्रभारी, राजपत्रित अधिकारी शामिल थे। शहर के अलावा देहात में भी एक अभियान चलाया गया था, जिसमें बलपूर्वक बाथरूम में ले जाकर अनाचार किया। घटना के बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए मामले की जानकारी परिजनों को नहीं देने डराया धमकाया, मगर नाबालिग ने युवक की करतूत परिजनों को बता दी, जिसके बाद थाने में इसकी शिकायत की गई। पुलिस ने 376 व पास्को एक्ट के तहत आरोपी युवक के खिलाफ कार्यवाही की है। शनिवार को सूरज की तपिश के बाद रविवार का मौसम नरम रहा। 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुके तापमान में शनिवार की रात से ही गिरावट दर्ज की गई। 2 दिनों बाद नवतपा लगने वाला है। मौसम विभाग की माने तो कुछ जगहों में बारिश की भी आशंका है। रविवार को दोपहर बाद आसमान में बादल छाए और देखते ही देखते बरस पड़े। निश्चित ही मौसम के करवट लेने से आम जनता को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राज्य कैंसर संस्थान का मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल भूमि पूजन। 120 करोड़ की लागत से होगा तैयार। वन विभाग की उदासीनता से हरिहर छत्तीसगढ़ का सपना टूटा। भरनी के 27 हेक्टेयर में लगे 28,000 पौधे सूखे। तखतपुर पुलिस ने 20 लाख रुपए के गांजे के साथ मुंगेली के एक युवक को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। और परीक्षा देने गए छात्रों के मोबाइल चोरी करने वाले गिरफ्तार। पुलिस दूसरे मामलों में भी कर रही पूछताछ। रेलवे अंग्रेजी मीडियम स्कूल के पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की डिक्की से मोबाइल चोरी के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। केंद्रीय बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देने गए 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं के मोबाइल चोरी करने वाले आरोपियों को तोरवा पुलिस ने 20 नग मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। 4 दिन पहले चोरों ने रेलवे इंग्लिश मीडियम की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की डिक्की से 2 दर्जन से अधिक मोबाइल पार कर दिया था। मामले में छात्र छात्राओं ने तारबहार और तोरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने कोटीपारा सरकंडा निवासी अमन धुरी, हर्षवर्धन और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर पुलिस के द्वारा रात्रि में जो है सघन कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया गया था। इस दौरान जो है तोरवा तारबहार क्षेत्र में हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एग्ज़ाम के दौरान जो है बच्चों के डिक्की से मोबाइल चोरी की जो घटना हुई थी, जिसमें 18-20 मोबाइल चोरी हुए थे, उसके आरोपियों को और उसके खरीदारों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और बच्चों के सभी जो मोबाइल हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। साइबर सेल की मदद से तीनों आरोपी पकड़े गए। जब्त मोबाइल की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी हुए मोबाइल के मिल जाने की खबर पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल गए। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तालापारा समता कॉलोनी में 25 फरवरी को हुई खूनी वारदात में नवीन महादेवा नाम के युवक की हत्या हो गई थी। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को पुलिस ने 11वें नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अभी घटना में 1-2 आरोपियों की और धरपकड़ की जानी है, जो अभी फरार हैं। थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने कहा, जल्द ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मुंगेली पुलिस अधीक्षक के फरमान के बाद से जिले की पुलिसिंग में कसावट नजर आने लगी है। पुलिस की सक्रियता एक बार फिर देखने को तब मिली जब कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों को पकड़कर जेल भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी 26 वर्षीय श्रवण कुमार नट निवासी सुरदा ने मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दरमियान मुखबिर सूचना पर आकाश वर्मा और अभिषेक यादव निवासी वार्ड क्रमांक 6 पथरिया को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसके बाद मामले से पर्दा हट गया। बाइक क्रमांक CG 28 के 4333 को पुलिस ने आकाश वर्मा से जब्त कर लिया। वहीं एक दूसरे प्रकरण में अभिषेक यादव से सोलर पैनल कंट्रोलर, तांबा वायर केबल, कंट्रोलर बॉक्स बरामद किया गया। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। तखतपुर ब्लॉक कॉलोनी में रहने वाली सरस्वती कश्यप किसी काम से अपने गांव गई हुई थी। घर लौटने पर उसने पाया कि घर की खिड़की टूटी हुई थी और गेहूं, चावल और गहने चोरी हो गए हैं। अज्ञात चोर घर के पीछे के रास्ते से खिड़की तोड़कर चोरी को अंजाम दे गए हैं। घटना की शिकायत तखतपुर थाने में की गई है, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। ताला खुले, खिड़की तोड़ के ना दाल चावल ले गए है, पूरी चावल, गेहूँ भी 7-8 किलो, 2200 रुपये और वही 10-20 रुपया चिल्हर रही से, चांदी भी रही से, 2 जोड़ी बिछिया, 1 मुंदरी रही से, 2 लॉकेट रही से। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोर्ड द्वारा आयोजित प्री इंजीनियरिंग टेस्ट PET और प्री फार्मेसी टेस्ट PPHT की परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। 17 परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में प्रतिभागियों ने परीक्षा दी। प्रदेश में रविवार को PET और PPHT की परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई। जिले के 17 परीक्षा केंद्रों में प्री इंजीनियरिंग टेस्ट PET के 2371 व प्री फार्मेसी टेस्ट PPHT के 3783 अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था थी। गौरतलब है कि उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया का आयोजन 13 अप्रैल से 3 मई तक किया गया था। PET की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक आयोजित हुई। वहीं PPHT की परीक्षा दूसरी पाली यानी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चली। परीक्षा देकर बाहर आए छात्र छात्राओं के चेहरे प्रश्न पत्र सरल आने से खुश नजर आए। बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। तो मैंने सब अटेम्प्ट किए, कोई भी नहीं छोड़ा क्योंकि नेगेटिव भी नहीं था और मैथ्स मॉडरेट था, तो उसमें 1-2 कंप्लीट किए, मतलब मॉडरेट वाले भी मैंने अटेम्प्ट किए। कैसे थे क्वेश्चंस, कितने आए थे? क्वेश्चंस टोटल 150 थे, 50-50 तीनों इक्वली। फिजिक्स के इजी थे, थोड़े से कंपेयर जैसे होता है इंजीनियरिंग लेवल से। केमिस्ट्री मॉडरेट और मैथ्स मॉडरेट था। सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से ही आए थे और 150 क्वेश्चंस थे। इजी थे सर, इतने हार्ड नहीं थे। इजी भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे। पेपर ठीक था ऑन एवरेज। कैसे तैयारी किए थे और क्या उसके अनुरूप क्वेश्चंस थे? मैं मेन IIT की तैयारी कर रही हूँ, तो ये प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ दी थी। क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, एवरेज। सब जिस हिसाब से मैं पढ़ के आया था वैसे तो मतलब कि रिलेटेड थे, क्वेश्चन सेम नहीं थे, अच्छे गए पेपर। गर्मी को देखते हुए अभ्यर्थियों के लिए ठंडे पानी की समुचित व्यवस्था की गई थी। फ्रीजर के अलावा मिट्टी के घड़े भी उपलब्ध कराए गए थे। वहीं केंद्रों में कोविड-19 निर्देशों का पालन भी किया गया। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। फ्लिपकार्ट से घड़ी मंगाना एक युवक को महंगा पड़ा। पार्सल से घर पहुंची घड़ी टूटी मिलने के बाद युवक ने उसे वापस कर दिया। ऑनलाइन जमा की गई रकम 1000 रुपये वापस पाने के लिए युवक ने जैसे ही ऑनलाइन कस्टमर केयर से संपर्क किया, उसके खाते से 47,500 रुपये कट गए। ऑनलाइन ठग गिरोह ने नंबर हैक कर युवक के खाते से पैसे ऑनलाइन पार कर दिए। मामले की शिकायत पीड़ित शरद गिरी गोस्वामी ने सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी है। देखो फ्लिपकार्ट के कंपनी से फ़ोन आया था, तो मतलब उसके एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय मेरे को बोलता है कि आपका क्या हुआ है, पैसा वापस कैसे नहीं हुआ। तो फिर मैं बताया पैसा भी इतना जिस तारीख को चाहिए था ना उस तारीख में पैसा वापस नहीं मिला। तो फिर वो बोलता है मैनेजर से बात कर लो आप। तो मैनेजर का 2 मिनट में फ़ोन आएगा बोला। तो 2 मिनट के पहले ही फ़ोन आके ना वो जो पैसा लिया मेरा वही मतलब ले लिया, मतलब फ़ोन कर लिया मेरे को। फिर वो बोलता है आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी एप्लीकेशन में जो OTP आएगा वो OTP को आप इस एप्लीकेशन में डाल देना। तो फिर वो डाला, मैं जब डाला अपना एप्लीकेशन में OTP को, तो फिर पैसा मेरा कट गया। महाराणा प्रताप चौक के पास अपने परिजनों से बिछड़े 6 साल की आकांक्षा और 3 साल की आदि को सिविल लाइन पुलिस ने रिश्तेदार से मिला दिया है। रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि 2 मासूम बच्चे अपने परिजनों से बिछड़ने के बाद रो रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तत्काल बच्चों को सिविल लाइन थाना लाई और परिजनों की पतासाजी में जुट गई। करीब आधे घंटे बाद बच्चों को सकुशल परिजनों को सौंप दिया गया।
सरकंडा क्षेत्र में डाली गई सीवरेज की पाइपलाइन जगह जगह से जाम हो चुकी है। बनाए गए चैम्बर चोक हो जाने के कारण एक बार फिर से उसकी खुदाई की जा रही है। वर्ष 2008 से लेकर अब तक सीवरेज का काम इसी तरह चला है। यही वजह है कि सीवरेज परियोजना पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पाइप टेस्टिंग के दौरान कई जगह मिट्टी जम गया है, जिसके कारण पानी पास नहीं हो रहा है। सीवरेज परियोजना के अधिकारी अब चैम्बर को खोलकर मिट्टी को साफ करा रहे हैं। भले ही अभी मॉनसून का दूर दूर तक पता नहीं है, मगर हल्की अंधड़ और हवा पानी से ही बिजली विभाग की सांस टूट जा रही है। मेंटेनेंस के नाम पर कई दिनों तक काम का दावा करने वाले बिजली विभाग के जिम्मेदारों ने क्या किया है, पूछने की बारी है। 44 डिग्री तापमान में लोग बिना बिजली के कैसे रह पाएंगे, ये बिजली वालों से पूछा जाना चाहिए। आए दिन बिजली गुल से लोग परेशान हो रहे हैं। बेवजह घंटों बिजली बंद कर जिले के नागरिकों को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो कभी भी लोगों का आक्रोश विभाग के दफ्तरों में फिर टूट पड़ सकता है। लाइट का समस्या लगातार बढ़ा है। मतलब बारिश का अनुमान का यदि पेपर में छपता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि लाइट गोल होगा। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां से पूरे देश भर में बिजली जाता है। सरप्लस बिजली का राज्य है, उसके बाद भी ये स्थिति मतलब चिराग तले अंधेरा। यहाँ की विद्युत व्यवस्था बिल्कुल ठप है। अब कोई मतलब नहीं है इसकी विद्युत व्यवस्था का। इसमें बहुत सुधार होना चाहिए और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ हो रही है। बिलासपुर जो सबसे ज़्यादा विद्युत देता है, यहाँ के नागरिक हर रात जगने को मजबूर है। तो ये थी हमारी लोकसर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।